A very good morning, everyone. You're watching the Scholar's Guide. My name is Rahul Negi, and I'm a research scholar at a Central University. As you all know, जैसे कि पिछली कई series में I've covered a lot of research videos by the series name Research Methodology, and I'm going to continue it on every Tuesday and on every Saturday. There is going to be a video at 11 a.m. Okay, so the today's topic that we have is types of mediation. So in the last video, if you'll see, we did types of mediation part one, where we did simple mediation, we did multiple mediation. In multiple mediation, we did parallel mediation as well as sequential mediation. If you want to, get a quick recap of these, then you can definitely watch the previous video in 2x. I think that would be much efficient. Okay, so आज जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मीडिएशन का पहला है, that is full mediation. Okay, that is full mediation. If I go with the definition, when the mediator is included, the direct effect x to y becomes insignificant. सो मैंने पिछले भी मेंशन किया है, कहीं कोई ऐसे जैसे पार्शियल मीडिएशन होता है जहाँ डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है. सपोज एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल. डायरेक्ट इफेक्ट एक्स इज इम्पैक्टिंग वाई एंड एक्स इज इम्पैक्टिंग वाई थ्रू एम, दैट इज मीडिएशन. तो वो इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया. एक तो डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया. अब फुल मीडिएशन इज समथिंग जहां पर व्हेन द मीडिएटर इज इंक्लूडेड, जब हम मीडिएटर सपोज M1 इंक्लूड कर देते हैं, तो एक्स और वाई का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है. तो उसको क्या कहते हैं हम? फुल मीडिएशन. Like X affects Y only through M. X do not affect Y directly. It affects Y only through M, and M is mediation. And in this case, when the mediation nullify the relation between X independent variable and Y dependent variable, then it is called full mediation. Okay. Education affects income only via skill development. Education and income has nothing in common in the sense education does not impact income directly. Its impact affects income through skill development. आपके पास सिर्फ education हो और someone is there who has skill as well as education as well as skill, so who will get paid and who will get paid well, so that is what counts. Okay, so ये है हमारा full mediation. अब आता है partial mediation. अब आता है क्या? partial mediation. बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट. जैसे पीछे था फुल मीडिएशन जहां पर इनडायरेक्ट इफेक्ट ही सिग्निफिकेंट था और वो डायरेक्ट इफेक्ट को इनसिग्निफिकेंट कर देता है. पर यहाँ पर क्या कहा गया है? एक्स जो इम्पैक्ट कर रहा है वाई को और एक्स जो इम्पैक्ट कर रहा है वाई को थ्रू एम मीडिएशन, दोनों वैलिड है, दोनों सिग्निफिकेंट है. ठीक है, एक्स इन्फ्लुएंसेस वाई डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू एम. तो दिस इज पार्शियल मीडिएशन. इफ विल सी द एग्जांपल, हियर इट इज. एग्जाम्पल है फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. ऑब्वियसली डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली थ्रू रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी से इन्वेस्टमेंट रिटर्न बढ़ जाते हैं. फाइनेंशियल लिटरेसी इम्पैक्ट किसको करता है? रिस्क मैनेजमेंट. विल बी इन बेटर पोजिशन टू मैनेज द रिस्क दैट वी आर having when we are investing in volatile market as well as non-volatile market, which in turns increases our investment return. So फाइनेंशियल लिटरेसी डायरेक्टली भी करता है, इनडायरेक्टली भी करता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल मीडिएशन. ठीक है, अब हाँ, सेकंड लास्ट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री मीडिएशन. कॉम्प्लीमेंट्री मीडिएशन क्या होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट एंड इन द सेम डायरेक्शन. क्या है कॉम्प्लीमेंट्री मीडिएशन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, सिग्निफिकेंट है, तो ये पार्शियल मीडिएशन का पार्ट आप इसको कह सकते हैं, बट इन सेम डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी. ठीक है, डायरेक्टली ट्रेनिंग आई वी लें, प्रोडक्टिव डी वी लें, तो डायरेक्टली एक हो गया. ठीक है, वाया मोटिवेशन, ट्रेनिंग इंक्रीजेज मोटिवेशन विच इन टर्न इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी करता है, इनडायरेक्टली भी करता है. दोनों केस में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. तो ये हमारा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मीडिएशन. व्हेन डायरेक्ट इफेक्ट as well as indirect effect moves in the same direction, then we call it what? Complementary mediation.
अब है कॉम्पिटिटिव मेडिएशन। अब आपको यहीं से पता लग जाए कॉम्पिटिटिव मेडिएशन कुछ तो इसमें डिफरेंट होगा किससे, कॉम्प्लीमेंट्री मीडिएशन से, ठीक है। Direct and indirect effects are significant, but in opposite directions. So the only difference between complementary and competitive is that complementary, both direct and indirect effect moves in the same direction. But in case of this competitive mediation, indirect and direct effect moves in opposite direction. मतलब अगर डायरेक्ट इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, मतलब आईवी की वजह से डीवी इंक्रीज हो रहा है, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या पता डिक्रीज हो रहा हो। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें, वर्क प्रेशर इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। वर्क प्रेशर इंप्रूव परफॉर्मेंस, आपको आप एक चीज रिकॉल करो, आपके स्कूल टाइम्स की रिकॉल करो। पूरे साल हम, जैसे हमारे पेपर खत्म होते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई हम अगले साल से तो पढ़ने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाए, इतना पढ़ेंगे कि, और नहीं हो पाता। पर एग्जाम के आखिरी महीने में, आखिरी 10 दिन में, आखिरी 5 दिन में जो पढ़ते हैं, जो दिमाग चलता हमारा प्रेशर के अंदर, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। सो दैट इज व्हाट वर्क प्रेशर इंप्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, डायरेक्टली गुड, बट इंक्रीजेज स्ट्रेस। ठीक है, एक टाइम तक के लिए वो परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, पर हमारे दिमाग में मेंटल प्रेशर बहुत बनता है, और अगर ये कंटिन्यूअसली चलता रहे तो इट विल कॉज डैमेज इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो वर्क प्रेशर इंप्रूव परफॉर्मेंस डायरेक्ट हो गया, बट इंक्रीजेस स्ट्रेस। ठीक है, इंक्रीजेस स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हो गया, मीडिएटर। देखो, वर्क प्रेशर इंक्रीजेस स्ट्रेस, जो मीडिएटर है, विच रिड्यूसेस परफॉर्मेंस, जो हमारा डीवी है। ठीक है, तो डायरेक्ट इफेक्ट में तो हमारा इंक्रीज हो गया परफॉर्मेंस, पर इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या हुआ कि जो हमारे वर्क प्रेशर है उसने हमारा स्ट्रेस को इंक्रीज किया, स्ट्रेस को इंक्रीज किया तो हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई। तो ये है हमारे पास कॉम्पिटिटिव मीडिएशन। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, कॉम्पिटिटिव मीडिएशन, कॉम्प्लीमेंट्री मीडिएशन, ठीक है, पार्शियल मीडिएशन, फुल मीडिएशन। तो ये था टाइप्स ऑफ मीडिएशन पार्ट 2। I hope you liked it. If you did, please subscribe to the Scholar's Guide, because, as I always say, the only source of motivation that I have is you subscribing to my channel, that is the Scholar's Guide. And make sure you hit the like button and comment down your valuable suggestion, because I love reading your valuable suggestions. Although अगर आप इसमें देखें, मैंने एक और पार्ट बनाया था जो पर्टिकुलरली मेरे रिसर्च में इंक्लूडेड है, मॉडरेटेड मीडिएशन है इसमें, मीडिएटेड मॉडरेशन है, बट आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट और इवन टू टच दीज टॉपिक्स। सो आई डेफिनेटली मेक, आई एम, दिस इज रिसर्च मैथडोलॉजी सीरीज, तो इसमें रिसर्च की ही आएंगे, और पर हम स्टेप बाय स्टेप डीप जाएंगे। हम एकदम से, मैं फुल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन तो बहुत सिंपल से टॉपिक्स है, उसके बाद मैं एकदम से मॉडरेटेड मीडिएशन, मीडिएटेड मॉडरेशन पे जाऊँ तो बहुत ट्रिकी हो जाता है। तो हम धीरे 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 अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेंगे, और अपना क्या कहते हैं, माइंड का टेम्परम भी बिल्डअप करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, सो आई होप you liked it. If you did, subscribe to the channel, and bye bye.